खैर अब देखो भाई, कल की मूवी के लिए मेरे से इंतजार नहीं होता है। कल की 2098 ही वाकई में कुछ ऐसी है, इट्स नॉट जस्ट लाइक रैंडम टिपिकल मूवी के विजुअल से लेके उसकी स्टोरी तक एंगेजिंग लग रही है। हालांकि भाई ट्रेलर के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करवा लिया, 6 बजा दिया, 8 बजा दिया, चलो ठीक है फाइनली देखने तो मिल ही गया। खैर ट्रेलर 2 और ट्रेलर 1 के आगे के शॉट को दिखाता है, मतलब उसी रिदम में आगे के शॉट को दिखाता है। तो भाई शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई शिवलिंग पे पानी गिरना बंद हो चुका है, जो इंडिकेट करता है कि अश्वत्थामा का अब टाइम आ चुका है। उनको जो काम करना है उसका समय आ चुका है। वो अपने मणि को पहनते हैं और सुमिति को ढूंढने निकल जाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि भाई कल्कि आने वाले हैं जो कि भाई कलयुग को खत्म करेंगे। और ये भाई एक मसीहा जैसी फीलिंग देता है कि कोई पावर है जो कि भाई सब कुछ खत्म कर सकती है, तो जितनी भी एज ऑफ डार्कनेस है, इवल है, उन सबको खत्म कर सकते हैं। और भाई अमिताभ बच्चन जी एज अश्वत्थामा अपने रोल को बखूबी निभा रहे हैं। उनकी हाइट देखो, बरबास कितना छोटा लग रहा है उनके सामने। और स्पेशली भाई ये सीन जब आता है तो भाई टोटली गूज़बम्प, और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी थोड़ा फील करवाती है अंदर से। खैर उसके बाद हमको ये जगह देखने मिलती है जो कि भाई शंबाला सिटी है, जो कि भाई आउटसाइड के वर्ल्ड से हिडन रहती है। ये एक मिस्टिकल लैंड है, यहाँ पर आज भी पूजा पाठ होती है, भगवानों में माना जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली कल्कि यहीं जन्म लेंगे, क्योंकि भाई सुमिति के आने से यहाँ पर बारिश होती है, जो दिखाता है कि भाई डिस्टोपियन वर्ल्ड में गंगा तक सूख चुकी है और यहाँ इनके आने से बारिश हो रही है, जिसका मतलब कि सब कुछ सही रास्ते पे जा रहा है और कल्कि आने वाले हैं। आगे चल के भाई कॉम्प्लेक्स भी इसी में घुसने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तुम देख सकते हो वकांडा जैसी ट्रांसपेरेंट शील्ड लगी है, जिसको जो लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं। और भाई शंबाला में बाकायदा रेसिस्टेंट ग्रुप है, ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है लड़ने के लिए। रेफ्यूजी रहते हैं, रेबल्स रहते हैं। तो भाई शंबाला एक तरह से डिफेंस और ऑफेंसिव दोनों खेल रहा है। अश्वत्थामा अपने काम को पूरा सीरियस लेते हुए सुमिति को नीचे उतार रहे हैं अपने हाथों से, कि उनको दिक्कत ना आए। ये दिखाता है कि कुछ भी हो जाए अश्वत्थामा को फेल नहीं होना है, क्योंकि भाई उनका रिडेम्पशन आर्क भी यहीं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर महाभारत की बात करें तो भाई अभिमन्यु की वाइफ उतारा के पेट में एक बच्चा था, और यहाँ पर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो वो उतारा की तरह रिडायरेक्ट हो जाता है, जो कि ट्रेलर में हमको दिखाया जाता है। तो हाँ, वहीं से एक रिडेम्पशन आर्क भी चालू हो जाता है। मतलब एक टाइम पर अश्वत्थामा ने एक बच्चे को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन अब उनको एक बच्चे को बचाना है, जो कि भाई कल्कि है। तो एक तरह से जिम्मेदारी बड़ी है और उनका जो रिडेम्पशन वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और भाई भारीवा और अश्वत्थामा की फाइट बहुत लंबी चलने वाली है। तुम भी मेरी तरह सोच रहे हो कि गोल्डी पावर अश्वत्थामा एक सिंपल मैन कैसे टक्कर ले रहा है उनसे? तो भाई जवाब इसका बहुत ही लॉजिकल हो जाता है। देखो भाई, ह्यूमंस को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी है तुमने, यहाँ पर बैटमैन एक गोल्डी सुपरमैन पे भारी पड़ जाता है। और अगर तुमने लोकी सीरीज देखी है तो टीवी वाले प्योर ह्यूमन थे, टेक्नोलॉजी के दम पे पता नहीं क्या क्या नहीं कंट्रोल कर रहे थे, मल्टीपल टाइमलाइन को रोक रहे थे। और भाई लोकी जो कि गॉड है, उस पर गॉड की पावर है, वो टीवी में उसकी पावर काम नहीं कर रही थी, क्योंकि भाई मैजिक डैम्पर लगे हुए थे, जो कि एक टेक्नोलॉजी है। अब देखो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उस तो टक्कर भी तुमको उतनी ही मिलेगी। और हमको जैसे पता है कि भाई पहला राउंड अश्वत्थामा और भैरवा के बीच होगा, जिसमें अश्वत्थामा डेफिनेटली जीत ही जाएंगे। उसके बाद भारीवा बुज्जी पे थोड़े बदलाव करेगा, थोड़े एडवांस पॉइंट जोड़ेगा, और उसके बाद हमको आगे एक अपग्रेड वर्जन देखने मिलेगा, जो आई थिंक वो भी हार ही जाएगा। खैर उसके बाद कुरुक्षेत्र की लड़ाई देखने मिलती है। भाई वो दृश्य देखने लायक था। अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा वो डी एजिंग के साथ, ओए होए होए। और भाई पीछे वो डला हाथी, जो कि अश्वत्थामा वाला रेफरेंस भी देता है। और भाई जिसने अटैक किया है वो कोई आम बंदा नहीं है, उसकी इंटेंसिटी देखो उस हमले की। अश्वत्थामा के साथ 10 लोग पीछे हटे, इवन जो हाथी मरा डला है वो भी कितना पीछे रगड़ के गया है। और भाई हाथी को लेकर रेफरेंस ये था कि भाई द्रोणाचार्य को मारने के लिए अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया गया था, और युधिष्ठिर से ये बात बुलवाई गई थी कि अश्वत्थामा इज नो मोर। यहाँ इस बात को द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के मुंह से सुनकर सच मानकर वो अंदर से टूट गए। यहाँ एक तरह से मानो कि छल कपट के चक्कर में द्रोणाचार्य को मार दिया गया। अब ये बात भाई अश्वत्थामा को कतई पसंद नहीं आई, और भाई उसी दिन अश्वत्थामा ने वो करा जो कि भाई कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हो रही थी उसके नियम के खिलाफ था। यहाँ भाई ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया कि तुम जिंदगी भर इमॉर्टल रहोगे, और उनसे मणि छीन लिया जो उनको पावर देता है, भूख प्यास ठंड गर्मी सबसे बचाता था। लेकिन अब ये सारी चीजें फील होंगी और दर्द देंगी, लेकिन तुम मरोगे नहीं, क्योंकि भाई सफरिंग इज ब्रूटल देन डेथ। और मैं मानू भाई 30 मिनट का मुझे सीन चाहिए महाभारत का, तब मजा आएगा मूवी के अंदर। 3 घंटे यार, 30 मिनट तो दो। खैर इसके बाद कॉम्प्लेक्स के लीडर राइट हैंड से किसी को लेजर मारते हैं, एग्जीक्यूशन वगैरह चल रहा है, मतलब इन पे भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। और फिर दिखता है ये सीन, जो कि भाई बहुत कंफ्यूज भी करता है और एक्साइटमेंट भी बढ़ा देता है। कली का परफेक्ट लुक देखने मिला एज अ कमल हसन, जो कि भाई किसी लाइफ सपोर्ट पे जिंदा है। अब देखो वो साइंटिस्ट है तो कुछ ना कुछ अपने आप को जिंदा करने के लिए रख रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड देख सकते हो, मेल है कि फीमेल पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट चल रहा है। महिलाओं पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, फर्टिलिटी का काम तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर ये लोग किसी महिला को एक ट्रायंगल बॉक्स में बंद कर देते हैं, उसके पेट पे कोई मशीन लगा देते हैं। अब वो करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली अभी तो कुछ रिवील नहीं हो पा रहा है। अब हो सकता है कि काल ही एक
परफेक्ट बॉडी ढूंढ रहे हैं अपने लिए, जो अपनी कॉन्शियसनेस उसमें ट्रांसफर कर सकें। और भाई हो सकता है कि सालों साल कली ऐसे ही जिंदा रहता हो, और क्या पता वो काल्की की बॉडी में आना चाहते हो। और खैर उसी चक्कर में शंबाला सिटी पे अटैक भी होगा, क्योंकि भाई कली को सुमिति चाहिए और इन दोनों के बीच अश्वत्थामा खड़े हैं। और इनके बीच में शंबाला के लोग दिखते हैं, जो कि भाई व्हाइट कलर की गन लेके खड़े हैं, जिनमें लाइटिंग लगी हुई है। अब देखो बहुत ज्यादा मॉडर्न जमाना है, एडवांसमेंट का जमाना है, तो भाई एडवांस वाले वेपन देखने मिलेंगे, पावर एब्जॉर्ब करने वाली शील्ड देखने मिल गई, और क्या चाहिए तुमको। और वेपन देख के लगता है काफी लाइट वेट फील होते हैं। खैर बुज्जी बारीबा की अलग कहानी चल रही है। अश्वत्थामा से एक बैटल हारने के बाद बुज्जी का ट्रांसफॉर्मर वाला लुक देखने मिला है। अब बारीबा को किसी से मतलब नहीं है, उसको 1 मिलियन यूनिट चाहिए, उसको जाना है कॉम्प्लेक्स मजे करने। अब देखो आगे चल के कॉम्प्लेक्स का गंदा राज उसको ही पता चलेगा ना, तो उसकी भी आंखें खुल जाएंगी, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उसको पता चलेगा उसकी मंजिल है ही नहीं। एक तरह से भैरवा को जो पता नहीं है कि उसको करना क्या है, वो अच्छाई की तरफ है कि बुराई की तरफ है। खैर ओवरऑल कल्कि का ट्रेलर काफी अच्छा लगा है। इसके बारे में और बात करेंगे अपन, कली के बारे में भी बात करेंगे, तो भाई मिलते रहेंगे।